ओके। सो आज हम लोग एसओ क्यूएल जो टॉपिक है वो सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो जब भी एसओ क्यूएल नाम आता है, ठीक है, तो याद रखना कोई चीज डेटाबेस से निकालने की बात हो रही है। ठीक है, जो डेटाबेस में पहले से ही स्टोर्ड है। ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो सेल्स फोर्स की ऑब्जेक्ट को क्वेरी करने की एक अलग ही लैंग्वेज है। ठीक है। तो आज आप लोग एक अलग लैंग्वेज सीखने वाले हो। ठीक है, हार्ड नहीं है, इजी है। बस ध्यान रखनी है कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यूज क्या है इसके? ठीक है। सिंपल, टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है। बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस के बेस पे आपको बस डेटा निकालना है डेटाबेस से। दैट्स ऑल इज अ यूज ऑफ एसओक्यूएल। ठीक है। क्योंकि देखो, डेटाबेस में एक बार डेटा चला गया, ठीक है, अब उसको रीड करना है तुम्हें, ठीक है, पता करना है, तो क्वेरी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 1 लाख रिकॉर्ड पड़े हैं तुम्हारे डेटाबेस में, अगर उनके बारे में पता करना है तो क्वेरी करनी पड़ेगी, ताकि तुम उसको देख सको क्या रिकॉर्ड हैं, उनमें क्या वैल्यूज हैं। ठीक है। और उनको कैसे अपडेट कर सकते हो। बिना क्वेरी के नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है। तो ये हो गया यूज। अब आता है सिंटैक्स। ठीक है। हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, तो इसका भी एक सिंटैक्स है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक कीवर्ड है सबसे पहले सिलेक्ट, सबसे पहला कीवर्ड। तो एक स्ट्रक्चर याद रखना, सिलेक्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स होंगी कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, फील्ड्स। तो आई वुड से फील्ड्स एपीआई नेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम लोग फील्ड्स का मतलब ये समझ सकते हो कि मैं लेबल लिख दूं, नहीं। इट्स एपीआई नेम ऑफ द फील्ड। एपीआई नेम कहाँ से मिलते हैं फील्ड्स के? यू गो टू ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है, you go to particular object. ठीक। okay, let's open it. It's a bit slow. ठीक है, दो तरीके बताता हूँ कैसे कैसे तुम एपीआई नेम निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो हो गया तुम ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू जाके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओपन करके देन गो टू फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड देन यू हैव ए कॉलम कॉल्ड फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड इज नेम इज नथिंग बट द फील्ड एपीआई नेम। ठीक है, ये यूनिक होता है पर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अकाउंट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, इस नाम से एक और, इस एपीआई नेम से एक और फील्ड नहीं बना सकते। ठीक है, बट इस लेबल से फील्ड बना सकते हो। एग्जाम्पल, ये देख रहे हो दो फील्ड, लेबल सेम है बट एपीआई नेम अलग है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। ठीक है, तो फील्ड एपीआई नेम समझ में आ गया। ठीक है, एक तो यहां से निकाल सकते हो, दूसरा कहां से निकाल सकते हो वो हम देखेंगे जब हम क्वेरी करेंगे। ठीक है, या फिर मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए, डेवलपर कंसोल पे गए। ठीक है, यहाँ पे फील्ड्स वो भी आती हैं जो यहाँ पे नहीं दिखती। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फील्ड होती हैं, सिस्टम पॉपुलेट करता है। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल से कैसे फील्ड के एपीआई निकाल सकते हैं, एपीआई नेम्स, वो दिखा रहा हूँ। तो हमारा डेवलपर कंसोल खुलेगा, फिर हम दिखाएंगे। इन मीन टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्ट फील्ड एपीआई नेम्स। ठीक है, ये यहाँ पे फील्ड्स कॉमा सेपरेट होंगे। देन अगला कीवर्ड आता है फ्रॉम। सिलेक्ट की मैंने ये फील्ड्स, कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अगेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम लिखना है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर क्वेरी में कोई भी क्वेरी लिखी जाएगी सबसे पहले इतना तो आना ही आना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, जिस फील्ड की जरूरत है क्वेरी कर सकते हो, जिसका डेटा देखना है, किस ऑब्जेक्ट से करना है, उस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम दो। अब ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम कैसे निकालते हैं या कैसे पता चलता है, अब ये भी देख लेते हैं। तुम जाओगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में आगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एपीआई नेम एक कॉलम। ठीक है, तो अकाउंट का एपीआई नेम ये है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि कस्टम ऑब्जेक्ट है, उसका एपीआई नेम ये है। ये ठीक है। सेंसिटिव रहते हैं ना ये नेम्स। नहीं। ये एसबी की हम स्मॉल में भी टाइप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते। अकाउंट, ठीक है, ये खोला, यहाँ पे भी एपीआई नेम मिल सकता है। ठीक है, अब डेवलपर कंसोल में जाते हैं, फाइल, ओपन रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे अकाउंट टाइप करो।
ठीक है, अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट देखना है तो अकाउंट से रिलेटेड जो भी तुम्हारा मेटा डेटा बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, टेस्ट क्लास बनी हुई है, फिर डॉट ओबीजे फाइल होती है, अकाउंट डॉट ओबीजे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फाइल। इसको क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड्स आ गई। ठीक है, यहाँ फील्ड्स के एपीआई नेम्स हैं सारे, तो यहाँ से भी तुम एपीआई नेम कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सो फार गुड। तो ये हो गया फील्ड्स कॉमा सेपरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब जब फील्ड्स तुम यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर से क्वेरी कर, यहाँ पे तुमने ओपन रिसोर्स से, ठीक है, कोई दूसरा भी अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा बना हुआ है स्टूडेंट कस्टम ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे फाइल लोगे, उसकी फील्ड्स आ गई। अब तुम यहाँ से इन फील्डों को सिलेक्ट करोगे ऐसे, और क्वेरी पे क्लिक कर दोगे, तो देखो दो बार क्लिक करना, एक बार वो यहाँ पे आएगा, दूसरी बार में क्वेरी बिल्ड कर देगा। अपने आप ही उसने सिलेक्ट किया, सारी फील्ड्स के एपीआई नेम लिए फ्रॉम स्टूडेंट, अपने आप ही उसने एक क्वेरी बना दी। ठीक है, तो जब भी तुम्हें पहले क्वेरी बनानी होंगे, हमेशा याद रखना क्वेरी एडिटर की मदद लो, ऑब्जेक्ट यहीं से खोलो, वहां पे बार बार जाके कौन खोलेगा, राइट? डायरेक्ट ओपन रिसोर्स से तुम अपना ऑब्जेक्ट खोलो। ठीक है, ऐसे फील्ड्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के क्वेरी पे क्लिक करो और एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट बटन होता है नीचे। ठीक है, क्वेरी बनी, एग्जीक्यूट क्लिक किया, अपने आप डेटा आ गया। अब यहाँ पे तुम डेटा देख सकते हो, देखो टोटल 7 रिकॉर्ड हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर, सातों के 7 रिकॉर्ड आ गए, उनकी तुम फीस देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हो, राइट? आईडी क्या होता है, यूनिक रहती है सबके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेरी हो गई बेसिक। तो तुम्हें एग्जाम्पल भी सीख लिया तुम लोगों ने इसी बहाने, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका क्वेरी बिल्ड करने का सीख चुके हो तुम अब तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स इसका। ठीक है, एग्जैक्टली सब तुम वहां से बना लो, एडिशनल। मैनुअली लिखनी हो तो क्वेरी एडिटर में जाके खुद टाइप कर सकते हाँ, खुद बना लो जब, और तुम्हें क्या पता कि देखो कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, इससे बढ़िया तुम ऑब्जेक्ट खोलो और सीधे सिलेक्ट करके क्वेरी पे क्लिक करो। अब सीखते हैं हम एडिशनल कीवर्ड इसमें क्या हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम के तुरंत बाद, ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें फिल्टर्स लगाने, ठीक है, तो वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज। इसका फायदा क्या है, हेल्प्स यू टू ऐड फिल्टर्स। ठीक है तो जब डेटा तुम लोग निकाल रहे हो, इसमें फिल्टर भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वेयर क्लॉज लगाया। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं, मान लो जिसकी फीस जो है 12 हो, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैं नहीं पता है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड की फीस 12 हो सकती है, लो मैं इसकी 8 की जगह इसको 12 करता हूँ और सेव करता हूँ। तुम डेटा को यहीं सेव कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब तुम देख रहे हो कि ईमेल इज मैंडेटरी, कोई वैलिडेशन रूल बना हुआ है कि आपको ईमेल इसका फिल होना चाहिए। इसका मतलब हमें अगर डेटा सेव करना है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड वैलिडेशन फायर होते हैं वो सेम वैलिडेशन यहाँ भी चलेंगे। ठीक है, कोई अलग नहीं होगा, तो सेम है, जो डेटा तुम अपडेट करते हो वो सेम चीज यहाँ पे भी चल रही है। तो ऐसा करते हैं, ईमेल फील्ड भी क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट में गया, यहाँ पे ईमेल फील्ड ये है, और इसको भी क्वेरी कर लेते हैं, कोर्स फीस टू बी पेड, आईडी सेलेक्ट की मैंने 3 फील्ड, क्वेरी पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ईमेल आ गया, तो ईमेल इनका ब्लैंक है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस पे है, अब इस वाले को कर लेते हैं, इस पे 2 डाला, सेव रो। ठीक है, अभी ये स्टार है, इस पे एरो है, ये अभी चल रहा है सेव, सेव मोड में, अभी सेव हुआ नहीं है। ठीक है, अभी चला गया, अब सेव हो गया। डेटाबेस अपडेट यहीं से हो जाएगा। एग्जैक्टली रिफ्रेश किया, डेटाबेस अपडेट हो गया। ठीक है, देख कैसे सकते हो, पर्टिकुलर आईडी को कॉपी करो, इस पर्टिकुलर आईडी को यूआरएल में डॉट कॉम के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद हटाओ और इस आईडी को पेस्ट कर दो, एंटर। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड खुल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और तुम इस रिकॉर्ड पे आओगे, अपनी फीस देखो 12 हो गई ना। तो एक तरीका तो है यहाँ से अपडेट करो रिकॉर्ड्सों को, एक तरीका तुम डेवलपर कंसोल से भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट डबल क्लिक करना और एडिटेबल एग्जैक्टली सिंपल। ठीक है, तुम यहाँ से ओपन डिटेल पेज भी कर सकते हो, मतलब सारे वो हैं यहाँ पर।
यहीं से खोल लिया तुमने रिकॉर्ड, ठीक है, तुम्हें कॉपी करके भी नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो अब हम कर रहे थे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल। तो फ्रॉम के बाद कोई और क्लॉज नहीं आ सकता, अगर, ठीक है, इसके बाद वेयर क्लॉज आएगा, ठीक है। तो फिल्टर लगाने के लिए वेयर क्लॉज लगाया तुमने, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा क्या था रिक्वायरमेंट की, कोर्स फीस 12, कोर्स फीस इक्वल्स टू 12 डाला मैंने, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिल्टर हो गया, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया वेयर क्लॉज का, ठीक है। ये कीवर्ड्स कैप्स में रहेंगे ना, सेलेक्ट नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम इसको कैप्स में लिखो, ठीक है। इसको आगे जाके समझोगे, बट हाँ, रीडेबिलिटी इज अ गुड। स्मॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आया, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब हो गया एक फिल्टर, अब एक से ज्यादा फिल्टर हुए मान लो, ठीक है। तो एंड करके लगा सकते हो, एंड ईमेल, क्योंकि अभी तो 2 रिकॉर्ड आए, अब तुम चाहते हो कि वो वाले रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे ईमेल हो ये, तो इसको कॉपी करो, ये से किया, ये स्ट्रिंग होती है ईमेल फील्ड, तो सिंगल कोट्स में दोगे तुम, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो, एक रिकॉर्ड हो गया, तो ये हो गया मल्टीपल फिल्टर्स का केस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस विद सिंगल फिल्टर, सेकंड केस मल्टीपल फिल्टर एंड कंडीशन, थर्ड केस और, एंड का मतलब है दोनों ट्रू, और का मतलब है कोई भी एक ट्रू। तो इसका मतलब ये ट्रू होगा या ये ट्रू हो गए, ऐसे रिकॉर्ड आ जाएं जहां पे दोनों ट्रू हो। तो अगर देखोगे दोनों आ गए, क्यों, इसमें ये है, इसमें 12 भी है, तो इसीलिए दोनों में कर रही है, इसीलिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये हो गया और कर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में चलते हैं थोड़ा सा, एक लेवल और, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एंड भी है और भी है, ठीक है। तो करते हैं, ऐसा करते हैं, एक आध फील्ड और क्वेरी कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट की, स्टूडेंट का करते हैं रोल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर भी क्वेरी, नहीं हमने ऑटो नंबर फील्ड दी है, तो उसी को एग्जीक्यूट करते हैं अपना। एक और चीज थी, क्वेरी में कुछ एरर हो तो वो कैसे पता चलेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। एग्जैक्टली exactly, चलो वो भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। मैं अपना ये एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टूडेंट आईडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, यहाँ से दोबारा, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये कंसोल की प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, दोबारा से करते हैं। आ गया, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी आ गया, ठीक है, थोड़ा सा लेट है। तो नेम में ही आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं जिनकी कोर्स फीस 12 हो, ठीक है, और रोल नंबर हो उसका ये, उसका ईमेल देखना है मान लो, ठीक है। तो कोर्स फीस इक्वल्स टू इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 एंड रोल नंबर इज दिस, ठीक है। तो ये नेम फील्ड में स्टोर है, तो नेम एपीआई नेम, यहाँ पे एपीआई नेम दे रहा हूँ मैं सारे, ये भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। ये दिया, स्पेस नहीं दिया, सिंगल कोट्स में दिया क्योंकि वो स्ट्रिंग है, एंड नेम इक्वल्स टू ये। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब मैं देखो, हमेशा एंड्स को एक साथ रखो और को एक साथ रखो, ऐसा कर लो। अगर मल्टीपल एंड होंगे सबको एक साथ पहले ले लेना, एंड 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 वालों को, उनको पहले ब्रैकेट लगा लेना, ताकि एक मतलब ग्रुप बना सको। तो ब्रैकेट लगाया और यहाँ तक आ गए, ये 2 एंड है, एक हटाते हैं, ये इतना हो गया एक एंड, ठीक है। इसके बाद और, फिर और चलेगा, ठीक है। याद रखना सारे एंड्स को एक साथ ले लो पहले, उसके बाद अगर एक आध और वाला है तो और लगा के, अगर एक से ज्यादा और है, मतलब ये होता है ना, एंड खट्टे कर लिए और खट्टे कर लिए, पहले एंड लिख दिए, उसके बाद और लगा के, ब्रैकेट लगा के, ठीक है, ये आया। और ये समझ लो ऐसे, इसके अंदर भी और हो सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ इसके अंदर भी एंड लगा सकते हो, बट जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है कि एंडो को एक साथ, जिनमें तुम्हें हो कि हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए ही चाहिए, उनको एक साथ रख लो, और में वो रखो जो हमें, अगर इन ये एंड मैट करे, उसके अलावा इनमें से कोई एक हो, ऐसा होता है कि ये तो होने ही होने चाहिए,
ये तो मैंडेटरी है। एंड की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, हाँ, then इसीलिए और मैंने कहा जो मैंडेटरी चीज है उसको पहले लगा लो, उसके बाद और वाली कंडीशन को बाद में लगाओ। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अगर तुम देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिकॉर्ड्स निकाल के लाओ जिसकी कोर्स फीस 12 हो, नेम हो ये, ठीक है, या फिर ईमेल एड्रेस हो ये। तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हटाता हूं मैं अभी के लिए, एक और रिकॉर्ड लाते हैं, मतलब उसका ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे। ये आया, मैंने गया यहाँ पे, यहाँ से किया कंट्रोल जेड, अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, मेरा एक रिकॉर्ड, अब मैं यहाँ पे ईमेल बदलता हूँ इसको, ये, ठीक है, मैंने ईमेल बदला, एग्जीक्यूट किया, अब दो रिकॉर्ड आ गए। इसका मतलब ये तो है ही है जो कि पहला रिकॉर्ड है, इसके अलावा और ये, ठीक है, ये भी चाहिए, इसके अलावा अगर कोई ईमेल में ये है तो वो भी आ जाए, तो ऐसे मिक्स्ड वाले लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे साहू ने बोला कि हमें ये भी कुछ ऐसे सिनेरियो हो जिसमें एरर आ रहा है, तो मान लो तुम भूल गए ये कॉमा लगाना। क्या होता है ना, नेम के बाद कोई कॉमा नहीं होता है, फ्रॉम और लास्ट फील्ड के बीच में कॉमा नहीं होता है, मगर मान लो कॉमा लगा दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो एरर यहाँ पे आएगा, अननोन एरर पार्सिंग। ये एक जेनरिक एरर है जो सेल्सफोर्स खुद देता है, इस एरर से तुम समझ नहीं पाओ। ठीक है, तो तुम्हें खुद अपनी क्वेरी देखनी पड़ेगी, सिलेक्ट है, उसके बाद स्पेस है, ऐसा भी नहीं है कि तुम इनको चिपका के लिखो, नहीं, तब भी एरर आए, स्पेस देना पड़ेगा। इसमें क्वेरी में नल वैल्यू कभी पास कर सकते हैं, कोई फील्ड में कुछ है ही नहीं, और पास वो होती है ना। नल कैसे पास करेंगे, मतलब खाली हाँ, स्ट्रिंग अभी वो नल। भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आया कोर्स फीस कॉमा आईडी कॉमा नेम कॉमा, चलेगा नहीं रहा है, कॉमा नहीं होना चाहिए, मैंने करेक्ट कर दिया, इनके बीच में स्पेस देना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, अपना ये कोर्स फीस, इनके बीच में स्पेस ना हो चलेगा, ऐसा ये चलेगा, बट इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, नया ऑपरेटर, नया कीवर्ड यूज करने से पहले स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस चाहिए। ठीक है, हमने सर इस वजह से इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन भी चल जाता है। हाँ, ग्रेटर देन किया मैंने। अच्छा, ये भी ठीक है, चल रहा है। इसमें नेम हटा दिया मैंने। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, अब ऐसे रिकॉर्ड निकल के आएंगे जिसमें कोर्स फीस ग्रेटर देन 12 हो। ठीक है, और ईमेल ये भी। ठीक है, अब देख रहे हो ये एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो मान लो तुम्हें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जहां पे ईमेल फिल ना हो। ठीक है, तो ऐसा करो, वेयर दिस इक्वल्स टू नल, एग्जैक्ट, एग्जीक्यूट करो, नल वाले रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी ले लो। ठीक है, क्वेरी बस इतनी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आते हैं, इतना ही सीखना क्वेरीज में, कुछ और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी सीख लेते हैं, जस्ट इन केस फ्यूचर में तुम्हें काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, लिमिट है एक, इसका मतलब तुम्हें, मान लो पहले 10 रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, 10 रिकॉर्ड निकालने, तो तुम लिमिट इक्वल टू 10 लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे गए, अब वेयर हटा दो क्योंकि फिल्टर तो है नहीं, बस लिमिट है, तो लिमिट, एंड टोटल 7 रिकॉर्ड है, तो ऐसा करता हूँ लिमिट 3। ठीक है, तो पहले 3 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट का एग्जाम्पल। अगला देखते हैं ऑर्डर बाय का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अभी तुम लोग देखोगे इसमें एक फील्ड होती है क्रिएटेड डेट, या फिर नेम ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 13 23 ऐसे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 23 पहले आए, मतलब एक होता है ऑर्डर में आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, सेंडिंग और डिसेंडिंग, दो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया लिमिट 3 को हटाते हैं, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो डिफॉल्ट ऑर्डर आएगा इससे। ठीक है, डिफॉल्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग, 10 13 14 17 11 असेंडिंग। ऑर्डर बाय नेम DESC, ये होता है कीवर्ड डिसेंडिंग का, तो तुम्हें DESC लिखना पड़ेगा, क्या होगा वो, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग ASC। ठीक है, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग, बट तुम असेंडिंग लिख भी सकते हो ASC। ठीक है, असेंडिंग के लिए ASC। अब तुम देखोगे ऑर्डर रिवर्स हो गया, 10 13 14,
ये हो गया तुम्हारे ऑर्डर बाई का एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ क्लॉज लेते हैं तुम्हारा लाइक। लाइक चल, ठीक है, लाइक का मतलब है कंटेन्स। ठीक है, कि डेटा कंटेन्स करता है। तो लाइक के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, क्योंकि वो भी फिल्टर है, तुम्हें कंटेंट्स चेक करना है तो वेयर लगाना ही पड़ेगा। वेयर ईमेल, ठीक है, लाइक, हाँ ईमेल अंडरस्कोर सी आएगा, इसको कॉपी करो। वेयर ईमेल लाइक सिंगल कोट्स, ठीक है, परसेंटेज सिंबल, ठीक है, टेस्ट, जिसमें टेस्ट हो, ईमेल में टेस्ट कीवर्ड हो। ठीक है, तो एक दो तीन, तीन रिकॉर्ड है, और फिर परसेंटेज से क्लोज, सिंगल कोट्स के अंदर परसेंट, टेस्ट, परसेंट। अब एग्जीक्यूट करो इसे। एक दो, दो रिकॉर्ड आए। ठीक है, हमारे पास तीसरा रिकॉर्ड नहीं आया, वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें शायद मिले थे तीन रिकॉर्ड। तो मैं वापस इसको इरेज कर सकता हूँ और अपने रिकॉर्ड देखता हूँ, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होगा कंटेन्स का। टेस्ट 1 2 सर, टेस्ट, ये TES है, हाँ TES 1 2 है। हाँ एग्जैक्टली, TES1IT है। ठीक है, तो इस वजह से वो कंटेन्स नहीं किया। ये पूरा कीवर्ड अगर मैं कॉपी करूं, सर्च करूं, तो दो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। तो इस वजह से तुम्हारे लाइक वाली क्वेरी में दो रिजल्ट आ गए, तो ऐसे लाइक यूज कर सकते हो। क्वेरीज हमेशा हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट पे चलेगी, डबल पे काम नहीं करेगी। ठीक है, अब चलते हैं एडवांस लेवल। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल क्वेरी, सिंगल ऑब्जेक्ट क्वेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेरी भी दो टाइप की हो गई। ठीक है, क्वेरी के टाइप्स। ठीक है, एक हो गया चाइल्ड टू पेरेंट, दूसरा हो गया पेरेंट टू चाइल्ड। अब ये सीख, ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट पहले सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए तो इसके लिए क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप होना जरूरी है। और रिलेशनशिप होने के लिए कौन सा रिलेशनशिप यूज करते हैं, या तो लुकअप होगा या मास्टर होगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट की पहले फील्ड्स देखो, कैसे पता करोगे तुम लोग। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इस स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है। एक तरीका क्या है, तुम ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ, ठीक है, और पता करो कि उस पर्टिकुलर के लिए क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइल, अगेन वही सेम, ओपन रिसोर्स, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम खोला, यहाँ पे एपेक्स टाइप के अंदर रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो रेफरेंस है ना, ये लुकअप्स या मास्टर डिटेल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, इसको क्लिक करके ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो रेफरेंस सब एक साथ आ गई ये, तो टीचर के साथ। ठीक है, इसका मतलब टीचर इसका पेरेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जिस ऑब्जेक्ट पे लुकअप बनती है या मास्टर बनती है वो हमेशा चाइल्ड होता है, जिसके साथ बनती है वो पेरेंट है। ठीक है, तो टीचर के साथ। तो अब मुझे क्या होता है, नई क्वेरी बना रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेरी किया, एग्जीक्यूट किया, तो एक इन स्टूडेंट के साथ, इसके साथ टीचर है। अब इस टीचर का नाम लेना है, तो सी को हटा के आर, क्योंकि रिलेशनशिप नेम होता है, डॉट नेम। तो उससे क्या होगा, एक पेरेंट की फील्ड आ गई। ठीक है, ये खाली है नेम, इसमें बीपी रॉय है। ठीक है, तो ऐसे तुम अपने पेरेंट के लेवल की फील्ड निकाल सकते हो डॉट लगा के। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी क्या होता है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इधर हमेशा चाइल्ड जाएगा ना फॉर्म में। एग्जैक्टली exactly। इधर चाइल्ड है क्योंकि चाइल्ड टू पेरेंट है। चाइल्ड टू पेरेंट में हमेशा याद रखना, पेरेंट डॉट करके डेटा निकलता है, पेरेंट की फील्ड अंडरस्कोर आर रिलेशनशिप लगा के डॉट करके निकलता है। ठीक है, जैसे अगर कोई हमारा ये तो स्टैंडर्ड मतलब कस्टम थी, स्टैंडर्ड होती तो जैसे अकाउंट के साथ में अकाउंट के साथ बाद आर लगा के डॉट करेंगे। अब मैं अकाउंट, ये तो कस्टम है, कस्टम में हमेशा सी की जगह पे आर लगा दो, डॉट उसकी फील्ड्स। ठीक है, और ऐसे ही ये 5 लेवल तक जा सकता है। ठीक है, 5 लेवल का मतलब ये है कि टीचर का भी कोई पेरेंट हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल, ये गया मैं यहाँ पे टीचर के पास है क्रिएटेड, क्रिएटेड बाई, ठीक है, आईडी, क्रिएटेड बाई आईडी। एग्जीक्यूट करता हूँ, ये क्रिएटेड बाई आईडी है। ठीक है, ये लुकअप है यूजर के साथ। ठीक है, तो ये लुकअप है, स्टैंडर्ड फील्ड है, जो अभी क्वेश्चन था ना स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड फील्ड है।
आईडी को हटाया, डॉट नेम। स्टैंडर्ड फील्ड्स अगर ऐसे आईडी से आ रही हैं तो अगले लेवल की डेटा आ गया। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेवलपर कंसोल है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, बट जब तुम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज करोगे वहां पे प्रॉपर तुम्हें नेम मिलेगा उस यूजर का। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक के दिखा रहा है बट आगे भी दिखा रहा है डेटा, उसके आगे भी टोटल 5 लेवल तक जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम हो गया कि चाइल्ड टू पेरेंट देन पेरेंट टू। ठीक है, अगर फिर से कोई कस्टम होती, ठीक है, आई रिपीट, अगर वो फिर से कोई कस्टम होती तो क्वेरी कैसे होती? जैसे मान लो टीचर पे अकाउंट के साथ लुकअप है, तो अकाउंट अंडरस्कोर आर डॉट नेम ऐसे, फिर से एक और अंडरस्कोर आर लग जाता, बस और कुछ नहीं। ऐसे रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप की निकाल सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे ही कॉमा सेपरेट करके और भी फील्ड निकाल सकते हो टीचर की। ठीक है, मान लो टीचर की फीस निकालनी है, ठीक है, तो फी अंडरस्कोर सी, ऐसे तुम अपनी सारी फीस वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडवांस। चाइल्ड टू पेरेंट। अब आते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड में जैसे कि होता है पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो अब हम क्वेरी लिखते हैं पेरेंट पेरेंट टू चाइल्ड, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम। ठीक है, पेरेंट हमारे पास टीचर है। ठीक है, तो पहले हम टीचर की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट आईडी कॉमा फ्रॉम टीचर अंडरस्कोर सी। ठीक है, पहले एक नॉर्मल चला लेते हैं। ठीक है, फाइंड एंड सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, इसीलिए देखो उसने एरर दे दिया कि फाइंड और सिलेक्ट यूज हो सकता है क्वेरी में। तो SELECT, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट किया, 2 टीचर आ गए। ठीक है, अब मान लो इन टीचर के स्टूडेंट निकालने हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नेम के मतलब पहले तो रिलेशनशिप होना मैंडेटरी। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए तभी निकाल सकते हो। कॉमा ऐसे, कॉमा लगाया नेम के बाद, कॉमन ब्रैकेट लगाया। ठीक है, इसके अंदर क्वेरी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखना, एक चीज सिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे मैंने किया, एग्जीक्यूट किया, एरर आया। क्या एरर आया? डिड नॉट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप अंडरस्कोर सी। ये एरो भी लगा हुआ है कि यहाँ पे एरर है, ऐसे पता कर सकते हो इस एरो से कि इस जगह पे एरर आया, इसका मतलब ये रिलेशनशिप नेम गलत है। उसने कहा कि ऐसी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, इसका मतलब तुम्हें वो रिलेशनशिप नेम लेके आना पड़ेगा ढूंढ के। वो कैसे ढूंढोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट का, हर कोई इसको नहीं ढूंढ पाता। ठीक है, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट में, किस ऑब्जेक्ट पे जाओगे? स्टूडेंट पे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसकी रिलेशनशिप निकालनी है। स्टूडेंट पे गए, फिर ढूंढोगे टीचर के साथ जो लुकअप या मास्टर डिटेल है। ठीक है, क्योंकि यही इसका की पॉइंट है, हर कोई याद नहीं रखता। एक तो ये कॉमा भूल जाते हैं लोग, ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, फिर अपना ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना होता है। वो निकालने के लिए तुम्हें लुकअप पे जाना पड़ता है जो बनाई है, फिर टीचर पे क्लिक किया और यहाँ पे होता है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, जो कि तुम्हें यहाँ से कॉपी करना पड़ता है। दोनों का लिंक कर रही है। ठीक है, तुम एक बार ये भी समझ सकते हो कि मैं अंडरस्कोर आर लगा के ट्राई कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर भी एरर है। ठीक है, अब देखो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कॉपी करना पड़ेगा तुम्हें, और स्टूडेंट की जगह पे ये लगाना पड़ेगा और अंडरस्कोर आर। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी देखोगे ये कस्टम होता है, यहाँ पे तुम एडिट करके, क्योंकि जब तुम नई फील्ड बनाते हो लुकअप या मास्टर, तो यहाँ पे अपने आप ये पॉपुलेट होता है। ये सारे पेरेंट्स पर ठीक है, ये चेंजेबल रहता है, ये चाइल्ड्स पे मिलती है, पेरेंट पे नहीं मिलती, इसे बदल सकते हो तुम। 15 कर सकते हैं। करके देख लेते हैं यार, क्योंकि ये रिजर्व है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये भी एरर आया। ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं ये। ठीक है, हाँ, बट इसमें ये भी स्टूडेंट ABC करके दे। ठीक है, क्योंकि हम अब चाइल्ड रिलेशनशिप नेम अपडेट कर, हो गया। ठीक है, स्टूडेंट को ये कॉपी किया, अब मुझे ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपडेटेड वन। ठीक है, ABC अंडरस्कोर आर आ गया, और देखो यहाँ पे ये आ गया, इसके मतलब इसका एक स्टूडेंट है। इसकी नेम भी निकाल लेते हैं कौन सा है,
तो ऐसे यहाँ पे फील्ड सेपरेट रहे, मतलब एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी। देख रहे हो, नेम भी आ गया। अगर इसमें 10 स्टूडेंट होते 10 के 10 आते। ठीक है, तो ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, दैट्स ऑल इज दी जस्ट। ठीक है, इनमें फिल्टर्स अंदर अपने अपने इंडिपेंडेंट लग जाएंगे। इसके वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर ईमेल अंडरस्कोर सी ये 14 वाले का नॉट इक्वल टू नल, ऐसे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इसमें वेयर टीचर नेम नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, एरर आया मेरा। ठीक है, रीजन बीइंग, रीजन भी देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं पहले। अब जब डीबगिंग करते हो तुम लोग, मान लो एक एरर आ गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं या तो फिल्टर्स गलत लग गए हमारे, क्योंकि उससे पहले सही चल रहा था, तो धीरे धीरे फिल्टर कम करोगे। ठीक है, फिल्टर कम करने के लिए पहले चाइल्ड का फिल्टर कम करते। ठीक है, रीजन बीइंग जितना मुझे डाउट है वो इसकी वजह से है। नहीं, फ्रॉम टीचर नेम नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, कॉमा है, आईडी नेम, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम टीचर, एक नेम फील्ड यही है जो कि हम ऑलरेडी ला रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू नल। एक बार और इसको भी हटाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा चल गया। फिर इसका एक बार लगाते हैं हम लोग वापस से, एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी चल गया। इसका मतलब कुछ हमारा एपीआई नेम का प्रॉब्लम, फ्रॉम टीचर वेयर नेम नॉट इक्वल्स टू नल, शायद हमने वेयर नहीं लगाया था उसमें, एग्जैक्टली वेयर रह गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम, दैट्स ऑल। ठीक है, अब तुम लोग अपने प्रोग्रामिंग वाली क्वेरीज स्टार्ट कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा एडवांस रहेंगे।